उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की बड़ी समस्या है। इसके अलावा किसानों का भी खेती से मोह भंग होता जा रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के कृषि वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया है, जिससे न सिर्फ पलायन को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को भी अच्छी कमाई हो सकेगी। और उत्तराखंड के मंत्री ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन रोकना और किसानों की आय बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अब ऐसा हो सकेगा क्योंकि देहरादून के सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई के वैज्ञानिकों ने गहन शोध किया और इसके बाद जो दावा किया जा रहा है वो हैरान कर देने वाला है। भांगजीरा को लेकर वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया है, जिसके बाद ये दावा किया गया कि अब न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या कम हो सकेगी, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि भांगजीरा की नई किस्म में ओमेगा की मात्रा 58% तक है, जिसकी प्रमाणिकता यूएस से भी मिल चुकी है। खास बात यह है कि जंगली जानवर भी इस खेत को नुकसान नहीं पहुंचाते, जिससे पहाड़ी जिलों में ये खेती काफी लाभदायक हो सकती है। ओमेगा की मात्रा बेहद ज्यादा होने के चलते ये फार्मा उद्योग के लिए बेहद इस्तेमाल आ सकता है। इससे ऑयल कैप्सूल भी बनाए जा सकेंगे, जो कि कॉड लिवर ऑयल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरे कई देशों में भी इसका बेहद ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा है कि पहाड़ में आपने देखा होगा भांगजीरा की चटनी खाते थे, तो घरेलू उपयोग में ही इस्तेमाल होता था अभी तक वो। तो पीछे हमारे साइंटिस्टों ने उसकी खूबियाँ देखी, उसे टेस्टिंग किया उसका, तो उसमें ये पाया गया कि जो कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3, 6 और 9 जो शरीर को हार्ट के लिए, सेल रिजनरेशन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोग में होता है, वो सारा का सारा उसी रेशियो में है। इसमें हिंदुस्तान ज़्यादातर वेजिटेरियन है, तो कॉड लिवर ऑयल जो है ना, फिश की स्मेल आती है उसमें, वो खाते नहीं है लोग ज़्यादा। तो उसके लिए वेजिटेरियन सोर्स इसमें दिखा, तो उसको फिर हमने एक एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी बना के और एक हाई यील्डिंग ओमेगा 3 रिच वैरायटी बनाई, उसका फिर हमने पेटेंट कराया, यूएस पेटेंट। वहीं अब भांगजीरा का नकदी फसल के रूप में भी शुभारंभ हो चुका है। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भांगजीरा का नकदी फसल के रूप में शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसमें वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर पलायन को रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार इस ओर व्यापक कदम उठा रही है, जिसके चलते पहले चरण में स्वैच्छिक चकबंदी लागू होगी, फिर चकबंदी लागू की जाएगी और साथ ही भूमि के स्तर को देखते हुए उसमें उसी तरह की फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया जाएगा। भांगजीरा के नकदीकरण कार्यक्रम में आने का मौका, उसके शुभारंभ करने का मौका मिला, और वास्तव में आज हमारे इतनी संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि हम सही प्लांटेशन करें, सही दोहन करें, वैज्ञानिक तरीके से इस काम को हम करें, तो पलायन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर है, हम उसको रोक सकते हैं। क्योंकि आज अगर हमारा नौजवान रोजी रोटी की तलाश में बाहर जा रहा है, उसका कारण है कि उसको यहाँ पर संभावना नहीं दिखाई देती। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हम चकबंदी लागू करें। पहले चरण में हम स्वैच्छिक चकबंदी लागू करेंगे, उसके बाद चकबंदी लागू करेंगे। उसके बाद में जिस प्रकार का क्षेत्र है, मान लिया तराई है, तराई में हम क्या उगा सकते हैं, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम क्या पैदा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। भांगजीरा अमूमन जिसका उपयोग सिर्फ घर तक सीमित था, सिर्फ चटनी बनाई जाती थी, लेकिन अब वो किसानों की अच्छी कमाई का साधन भी बन सकता है। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन का फायदा न सिर्फ पहाड़ी किसानों को होगा, बल्कि सरकार के लिए पलायन जैसी बड़ी चुनौती को भी आसान बनाने में सहायता मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।